इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस चैप्टर में सबसे पहले हम जान लेते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में। अब देखो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या होती है। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिसमें हमने कोई भी चीज खरीदी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं कॉस्ट प्राइस, जिसको हम सीपी के नाम से भी जानते हैं। तो सीपी क्या होता है? द प्राइस at which an article is purchased is called cost price। अब देखो कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस जो भी उस आर्टिकल की कीमत है, वो जिस कीमत में आपने उस आर्टिकल को खरीदा है, यानी कि उस किसी भी चीज को आपने जिस कीमत पे खरीदा है वो होती है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस अब देखते हैं हम। सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस को हम एसपी के नाम से भी जानते हैं। देखो सेलिंग प्राइस होता है सेल, पता चला जिस अमाउंट पे हमने उसको बेचा है सामान को। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल यानी कि कोई भी चीज इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। इसको हम एसपी के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट को हम गेन भी कहते हैं ना। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट या फिर गेन। प्रॉफिट वो होता है जिसमें एसपी हमारा बड़ा हो, वो होता है हमारा प्रॉफिट, है ना। यानी कि एसपी यानी कि जिस अमाउंट पे हमने उस चीज को सेल करा है, ठीक है। जैसे कि मैंने सीपी में लेता हूँ, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, जिस अमाउंट में मैं उस चीज को खरीद रहा हूँ। मान लो 12 रुपए की कोई मैं चीज 12 रुपए में मैंने कोई चीज खरीदी है और उसको मैं सेल कितने की कर रहा हूँ? उसको सेल मैं कर रहा हूँ 15 रुपए की, ठीक है। 12 रुपए में मैंने खरीदी, उसको सेल कर रहा हूँ मैं 15 रुपए की। मुझे 3 रुपए का फायदा हो रहा है ना। तो 3 रुपए का जो फायदा हो रहा है ये आएगा मेरा प्रॉफिट में। जिसमें मेरा एसपी बड़ा है वो मेरा प्रॉफिट होगा, अगर जिसमें मेरा सीपी बड़ा हो जाएगा उसमें मेरा लॉस हो जाएगा, ठीक है। आप उसको ये बात ध्यान रखना। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी द seller is said to have a profit और गेन। अगर जिसमें एसपी बड़ा होगा तो प्रॉफिट हो रहा है और जिसमें सीपी बड़ा हो गया तो वो हमारा लॉस हो रहा है। अब हम बात करते हैं लॉस क्या होता है। प्रॉफिट तो हमने जान लिया, लॉस क्या होता है? लॉस जो मैंने आपको बताया, इफ एसपी इज लेस देन सीपी। अगर एसपी क्या है? लेस देन है सीपी से, तो क्या है? द सेलर इज सेड टू हैव incurred a loss। यानी कि उसमें जितने में खरीद रहा है उससे कम में बेच रहा है, तो लॉस तो ही होगा। तो इससे ये हो गया हमारा लॉस। हमने आप समझ लिया प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है। अब देखो अगर क्वेश्चन आ गया आपको निकालना है गेन, कैसे निकालोगे आप? गेन यानी कि प्रॉफिट जिसमें एसपी माइनस सीपी हो रहा हो, है ना। हमेशा माइनस क्या करते हैं? हम बड़े में से छोटा ही तो घटाते हैं। जिसमें एसपी माइनस सीपी हो रहा है तो हमारा वो गेन हो रहा है। अगर जिसमें लॉस कैसे होगा? लॉस होगा सीपी माइनस एसपी, यानी कि सीपी जब बड़ा होगा तब हमारा लॉस हो जाएगा, है ना। मान लो इसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ, हमारा एसपी है 15 और हमारा सीपी है 10, तो मुझे फायदा कितने का हुआ? गेन कितने का हुआ? 5 रुपए का गेन हुआ, है ना। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस जितने में मैंने खरीदा है। अगर मैंने मान लो 20 रुपए में मैंने उसको खरीदा है और मैं उसको बेच रहा हूँ 10 रुपए में, तो मुझे 10 रुपए का क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है ना। तो इसलिए ये होता है लॉस, ये होता है गेन। ऐसे निकालते हैं हम, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी परसेंटेज कैसे निकालते हैं, यानी कि लॉस परसेंटेज, गेन परसेंटेज, इनकी परसेंट भी तो होगा ना। यानी कि हम देखो ये तो नंबर में निकाल लिया, हमें इतने रुपए का घाटा हुआ, फायदा हुआ। अब हम देखो परसेंट में कैसे निकालेंगे, हमें कितना घाटा हुआ, कितना परसेंट हमें घाटा हुआ, फिर कितना परसेंट हमें फायदा हुआ, ये हम परसेंट में कैसे निकाला है। देखो सिंपल सा है, पहले लिख दो गेन। गेन कैसे निकालेंगे? गेन परसेंट इक्वल टू
जितने का आपको गेन हुआ है ना, जितने रुपए का आपका गेन हुआ है वो लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो उसको, अपॉन में सीपी यानी कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी, जितने में आपने उसको खरीदा था, आपने जितने में उसको खरीदा था वो लिख दो, और जितने का आपको फायदा हुआ वो लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 100 आपका आ जाएगा, और जितने का आपको फायदा हुआ होगा, गेन हुआ होगा। अब लॉस परसेंटेज निकाल देते हैं, गेन की प्लेस में बस लॉस पुट कर दो, यानी कि लॉस मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि जितने का लॉस हुआ वो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, अपॉन में जितने में भी आपको आपने कोई भी चीज को खरीदा होगा वो लिख दो यहाँ पर सीपी। ठीक है, ऐसे निकलती है हमारी लॉस परसेंटेज और गेन परसेंटेज। अब हम फाइंड करते हैं एसपी कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, एसपी कैसे फाइंड करेंगे, मतलब कि सेलिंग प्राइस हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो, अगर क्वेश्चन में आपको मान लो गेन परसेंटेज दे रखा है ना, ये दे रखा है आपको कि उसको वो इतने परसेंट का उसको फायदा हुआ है ना, और आपको सीपी दे रखा है, लेकिन आपको एसपी बोला है, बोल दिया एसपी बताओ, तो एसपी कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से निकालना, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। अब देखो ये इससे आप एसपी निकाल सकते हो। ठीक है, जब भी आपको अगर एसपी दे रखा हो और गेन भी दे रखा हो तो सीपी निकाल दो, गेन नहीं दे रखा हो, ये दोनों दे रखा तो मतलब एसपी दे रखा हो, सीपी दे रखा हो, गेन नहीं दे रखा हो, गेन परसेंटेज, तो आप यहाँ से गेन परसेंटेज भी निकाल सकते हो। अब देखो, अब क्या करते हैं, एसपी फाइंड कर लिया। अब देखो, लेकिन ये तो गेन का है, जब लॉस हो रहा हो तब कैसे एसपी फाइंड करेंगे, एसपी इक्वल टू 100 माइनस लॉस। ठीक है, इसमें प्लस गेन हुआ था, इसमें माइनस लॉस होगा, लॉस परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। ठीक है, ये होगा यहाँ तक। अब देखो, लेकिन अगर क्या हो, अगर यहाँ पर सीपी रख दें तो सीपी में कैसे होगा, सीपी इक्वल टू कितना होगा 100, अब ये उल्टा हो जाएगा, यानी 100 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन मतलब मल्टीप्लाई एसपी, है ना। अगर जब हमें सीपी निकालना होगा तो इक्वल टू को दूसरी साइड जाएंगे तो ये उल्टे हो जाएंगे, तो ये हो गया। ठीक है, अब सीपी का लॉस वाले भी फाइंड कर देते हैं, सीपी इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय एसपी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम। मानसी परचेज्ड अ कार फॉर ₹2,50,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹3,48,000। तो एक मानसी नाम की एक लड़की है, उसने क्या करा, उसने कार खरीदी 2,50,000 की। ठीक है, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हुई, ₹2,50,000, और उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हुई, ₹3,48,000। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ये हो गई, सेलिंग प्राइस ये हो गई, और हमें क्या बताना है, व्हाट इज द परसेंट प्रॉफिट शी मेड ऑन द कार। तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, उसका परसेंट निकालना है। ठीक है, तो पहले देख लो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, है ना, इसको यानी कि माइनस करना है अभी। तो माइनस कैसे होगा, गेन निकालेंगे अभी हम, गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो 3,48,000 माइनस 2,50,000 इक्वल टू रुपीज कितना आएगा, 98,000। तो 98,000 का उसको क्या हुआ, गेन हुआ। अब इसका परसेंटेज निकालना है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज या फिर गेन परसेंटेज, कुछ भी लिख दो। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंट क्या था, जितने का प्रॉफिट हुआ, यानी कि कितना आपको प्रॉफिट हुआ, 98,000 का प्रॉफिट हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100, और जितनी उसकी सीपी थी, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 25000। अरे यहाँ पर 0 क्यों लगा दिया, कॉमा यहाँ पर 0। ठीक है, यानी कि जितने भी आपको प्रॉफिट हुआ उतना मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में जो भी सीपी दे रखा है। तो देखो 2 0 से 2 0 गए, यहाँ से 2 0 से ये 2 0 गए, क्या बचा यहाँ पर 980 अपॉन में 25। इसको कैंसिल आउट करके हमारा आएगा 39.2%। ठीक है, तो यानी कि उसको 39.2% का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ऐसी करके क्वेश्चन आते हैं और ऐसी करना है। क्वेश्चन नंबर अब 2 देख लेते हैं। अभी हमने प्रॉफिट का फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड कर लेते हैं लॉस का कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो, हमें सीपी दे रखा है ₹2,516 और हमें एसपी दे रखा है ₹2272। अब देखो, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, हमने इतने में खरीदा और इतने में बेचा, तो हमें लॉस तो हुआ। तो लॉस कितना हुआ हमें,
2516 माइनस 2272 रुपीज में इक्वल टू ₹244। तो माइनस करके हमारा कितना आएगा 244, यानी कि लॉस उसको कितने रुपए का हुआ, लॉस हुआ 244 रुपीज का उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। लेकिन इसका हमें लॉस तो निकालना है, लेकिन लॉस परसेंटेज निकालना है, लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो भी हमें लॉस हुआ है वो लिख दो, 244 ये लॉस हुआ था हमें, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, अपॉन में जितनी भी उसकी कॉस्ट प्राइस यानी कि 2516, ठीक है, परसेंटेज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 9.69%, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ये, यानी कि उसको 9.69% का उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ये इतने पे उसको सेल करने पे। अब हम ऐसे करके और क्वेश्चन करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में बोला गया है, अ गोल्ड ब्रेसलेट इज सोल्ड फॉर ₹14,500 एट अ लॉस ऑफ 20%। तो क्या बोला गया है यहाँ पर, एक गोल्ड ब्रेसलेट है, वो कितने पे हमें सोल्ड करा जा रहा है, सोल्ड करा जा रहा है कि एसपी यानी कि हमें बेचा जा रहा है ₹14,500 के में, ठीक है। और वो कितने लॉस में, लॉस है उसका 20% के लॉस में, ठीक है, 20% के लॉस में वो इतने में उसको बेच रहा है, ठीक है। और हमें क्या बताना है, हमें उसका सीपी फाइंड करना है, सीपी फाइंड करना है। तो देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, सीपी इक्वल टू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय एसपी, ठीक है। अब देखो 100 अपॉन में 100, अब देखो लॉस की प्लेस में लिख दोगे, कितने का लॉस हुआ था, 20% का लॉस हुआ था, तो 20 मल्टीप्लाई बाय एसपी कितना है 14,500, ये हो गया हमारा सीपी। अब देखो सीपी फाइंड करने का ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तब देखो 100 अपॉन में 80 मल्टीप्लाई बाय 14,500, अब इसको सॉल्व कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाए 2 4 0 2 5 10, 2 2 4 2 7 14, 2 4 2 5 10। अब इसको देखो सॉल्व करने के बाद आप कितने का परसेंटेज लॉस आएगा, ₹18,125, सॉरी लॉस नहीं, इसने कितना आएगा, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, उसकी असलियत में कॉस्ट थी 18,125 उसकी कॉस्ट थी, और उसने बेचा कितने 20% के लॉस पे उसने बेचा 14,500 में। अब हम देखो यहाँ पर तो हमने करा सीपी फाइंड करने का, अब हम लेकिन इसमें लॉस था, अब देखते हैं हम गेन वाला, ठीक है। अब देखो एसपी हमें दे रखा है, यानी कि चलो क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, द ओनर ऑफ ए सेल फोन चार्ज हिज कस्टमर 23% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो देखो एक सेल फोन का मालिक है ना, उसकी शॉप है, वो क्या करता है, अपने जो कस्टमर है 23% ज्यादा लेता है, यानी कि प्रॉफिट वो अपना कितना करता है, प्रॉफिट वो करता है अपना 23% का हर चीज पे, ठीक है, हर चीज पे वो क्या करता है 23% बढ़ाता है दाम उसके, तब बेचता है। कस्टमर क्या कितना पे करके गया उसको, यानी कि उसने कितना पे करा 7,011 उसने रुपीज पे करे, और उसके हमें क्या बताना है, हमें सीपी बताना है, ठीक है। इसमें इसको प्रॉफिट हुआ है, तो देखो प्रॉफिट वाला करेंगे, सीपी इक्वल टू क्या होता है 100 अपॉन में 100, इसमें होता है प्लस गेन, गेन का मतलब प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एसपी इक्वल टू 100 अपॉन में 100 प्लस 23, गेन परसेंट में लिखते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7,011 इक्वल टू 100 प्लस हो जाएगा तो 123 मल्टीप्लाई बाय 7011। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ₹5,700 सीपी, यानी कि उसकी देखो एक्चुअल प्राइस कितनी थी, उसने खरीदा, मतलब कि उसने खरीदा कितने का था, शॉपकीपर ने 5,700 रुपीज में उस चीज को खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है 7,011 रुपीज में, ठीक है। तो इसी के साथ हमने क्या करा, क्वेश्चन ये भी कंप्लीट कर लिया, कैसे हम गेन और प्रॉफिट, मतलब जो भी हमारा लॉस होता है तब सीपीएम कैसे फाइंड करते हैं, जब प्रॉफिट होता है तब सीपीएम कैसे फाइंड करते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे कि अब देखो हमें बोल रखा है क्वेश्चन में कि सल्लू सोल्ड अ मोबाइल फोन एट द कॉस्ट ऑफ ₹1950। सल्लू है वो क्या करता है, सोल्ड करता है फोन को कितने में 1950 में, ₹1950 में वो सोल्ड करता है, यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है 1950 रुपीज। तो उसको उसमें क्या होता है, लॉस होता है, लॉस कितने रुपीज का होता है उसको, मतलब रुपीज नहीं सॉरी 25% का उसको लॉस होता है, परसेंट में उसको लॉस हो रहा है
है ना, 25% उसको अगर इस दाम में वो बेचता है फोन को तो उसको 25% लॉस हो रहा है। क्वेश्चन में बोला है अगर वो सल्लू ऐसा क्या करे कि उसको 30% का प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाए, उसको 30% का प्रॉफिट हो, पहले तो 25% का लॉस हो रहा था, अब 30% का उसको प्रॉफिट होना शुरू हो जाए, वो क्या करे ऐसा। तो देखो पहले तो हमें सीपी निकालना पड़ेगा इसका, है ना, पहले तो हम निकालेंगे इसका सीपी, इसी चीज का 30% प्रॉफिट का तो बाद की बात है, पहले इसका ही सीपी हमें निकालना है। सीपी देखो लॉस का निकालना है तो क्या होगा 100 अपॉन में 100 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 1950, तो क्या होगा 100 अपॉन में 75 मल्टीप्लाई 1950 सीपी सीपी। तो अब देखो उसके रुपीज कितना आएगा, रुपीज 2600 रुपीज। ठीक है, तो सीपी यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस थी उसकी 2600 रुपीज, वो खरीद 2600 रुपए में रहा है, वो बेच रहा है 1950 रुपीज में। तो अब तो हमने सीपी तो निकाल लिया, अब देखो प्रॉफिट उसको होना है, अब प्रॉफिट उसको हो जाएगा 30% का, और उसकी सीपी हमें यहाँ पर दे रखी है रुपीज 2600। तो हम ऐसा क्या करें कि उसको 30% का प्रॉफिट है, वो किस दाम में इस फोन को बेचे, तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस तो हमें फाइंड करनी है। देखो खरीद इतने में रहा है, ऐसा क्या करे 30% का प्रॉफिट हो जाए, तो एसपी तो फाइंड करेंगे हम सेलिंग प्राइस के, कितने में वो बेचे, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 100 प्लस 30 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 2600। ठीक है, एसपी इक्वल टू कितना होगा 130 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 2600, ये दो कटे, एसपी कितना है हमारा रुपीज 3380। तो देखो 3380 रुपीज, यानी कि अगर इतने में वो बेचेगा तब उसको 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसी के साथ हमने एक क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट कर लिया। देखा कि हमें क्या बोला था, एसपी दे रखा था, लॉस दे रखा था, लॉस उसको इसमें हो रहा था जिसमें में वो बेच रहा था, तो हमने सीपी निकाला यानी कि वो कितने प्राइस में खरीद रहा है उन चीजों को, तो सीपी हमारा निकला 2600। ठीक है, इतने में खरीद रहा था, इतने में बेच रहा था, तो उसको 25 का लॉस हो रहा था। अब उसने क्या करा, उसने दिमाग लगाया, उसने कहा मुझे 30% प्रॉफिट चाहिए अब सीधा, तो उसने क्या करा, सीपी हमें दे रखा था, इतने में खरीद रहा है, उसमें 30% का प्रॉफिट चाहिए हमें, तो क्या होगा इतने रुपए में अगर वो बेचेगा तो उसको 30% का प्रॉफिट होगा हर मोबाइल फोन बेचने में। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में हमें बोला गया है अ बुक वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 27.50 विद अ प्रॉफिट ऑफ 10%। इफ इट वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 25.75 देन व्हाट वुड हैव बीन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक बुक सेलर है, वो क्या करता है, बुक बेचता है कितने में 27.50 रुपए में, 50 पैसे में वो क्या करता है, बुक बेचता है, यानी कि वो सेलिंग प्राइस है, उसकी सेलिंग प्राइस है इतनी, और उसको प्रॉफिट होता है उसको 10% का। ठीक है, तो और वो ऐसा क्या करे, मतलब नहीं सॉरी ऐसा क्या नहीं करे, क्या वो फिर बेचना चाह रहा है उसको 25.75 रुपीज में। ठीक है, वो इतने में अपनी बुक बेचता है, उसको 10% का प्रॉफिट होता है। जब अगर वो चाहता है मैं अपनी बुक्स को और कम दामों में बेचना चाह रहा हूँ, इतने दामों में बेचना चाहता है, ठीक है, तो अगर वो जानना चाहता है अगर मैं इतने दामों में अगर मैं अपनी बुक्स को बेचूंगा तो क्या मुझे प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, और जितना भी होगा उसको मुझे परसेंटेज पे चाहिए, यानी कि जितना भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, कितना प्रॉफिट लॉस होगा मुझे वो परसेंटेज पे चाहिए, तो हमें ये बताना है। तो पहले देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है, इतने में अभी बेच रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर अभी हमें सीपी शब्द यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, तो हमें सबसे पहले सीपी फाइंड करना है इसका। तो पहले हम सीपी फाइंड कर लेंगे, यानी कि उस जो बुक है उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है, तभी तो हम पता लगाएंगे कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इतने में बेचेगा। तो पहले हम सीपी फाइंड करते हैं। सीपी क्या होगा, सीपी इक्वल टू रुपीज 100 अपॉन 110, 110 क्यों हो जाएगा, 100 प्लस 10 प्रॉफिट हो रहा है ना, इसलिए 100 प्लस 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 27.50 कितना हो जाएगा रुपीज 25 रुपीज आएगा। ठीक है, 25 रुपए आएगा, यानी कि उसकी सीपी कितनी, यानी कि वो खरीद कितने में बुक रहा है, 25 रुपए में बुक खरीदता है और 27.50 रुपए में वो बेचता है। अब हमें बताना है अब वो बेचना चाह रहा है अब इतने में, यानी कि अब उसकी क्या है सेलिंग प्राइस वो रखना चाहता है अब 25.75 रुपीज। तो उसको देखो कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू 25
25.75 माइनस 25 इक्वल टू 0.75, यानी उसको 0.75 का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इतने रुपीस का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर देंगे इसकी बात से। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, जितनी भी हमें वैल्यू दे रखे, जितने का प्रॉफिट हुआ है वो लिख दो पहले, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, और जो भी उसकी ओरिजिनल प्राइस यानी कि सीपी कितना है, सीपी है 25, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3% का प्रॉफिट हो रहा है। पहले उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा था, अब यहाँ पर उसको 3% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे ही करके क्वेश्चन फाइंड करते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, हमें पहले क्या दे रखा था, एसपी दे रखा था और प्रॉफिट दे रखा था 10% का, यानी कि जो बुक सेलर है वो 27.50 रुपीज में बुक बेचता है, तब उसको 10% का प्रॉफिट होता है हर बुक से। फिर वो क्या करता है, हमने क्या करा, इसका सीपी फाइंड करा, यानी कि बुक सेलर जो है बेचता तो इतने में, खरीदता कितने में, खरीदता वो कितने में, 25 रुपए में वो खरीदता है। और फिर उसने बोला अगर मैं अपनी बुक्स को 25.75 रुपीज में बेचूं तो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो हमने देखा तो 25 रुपए का बुक खरीदता है, 25.75 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट तो ही होगा। प्रॉफिट होता है कितने का, 0.75 का। अब बोलता है इसका मुझे परसेंटेज में बता, मैं तो परसेंटेज में समझता हूँ, तो परसेंटेज में उसने बता दिया, हमने बता दिया 3% का उसको प्रॉफिट होगा। अब हमने कर लिया ये क्वेश्चन यहाँ तक। अब करते हैं और एक और क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 96% ऑफ द सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, 96% है सेलिंग प्राइस के, यानी कि यहाँ पर हमें बोला क्या गया है, लेट एसपीएम मान लेते हैं 100 है ना, एसपीएम मान लेते हैं 100 है, कॉस्ट प्राइस हमें क्या है यहाँ पर 96 है, 96% दे रखा था ना, तो एसपीएम ने मान लिया 100 है, तो सीपी क्या होगी 96 है। तो हम इसमें प्रॉफिट देख लेते हैं, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यानी खरीद हम 96 रुपए में रहे हैं, बेच हम 100 रुपए में रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट तो ही हो रहा है। प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, 4 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे ही रुपीज लिख देता हूँ, 4 रुपए का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। हमें क्या बोला गया, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसकी प्रॉफिट परसेंटेज मुझे बता दो। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कितना होगा, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100, जितने में खरीदा है वो लिख दो, 96 रुपए में खरीदते हैं। अब कैंसिल आउट करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा 4.17%, तो उतने का उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 4.17 रुपए 17% उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन। अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ वेट ऑफ 960 ग्राम फॉर अ केजी वेट, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। तो देखो क्या करता है, एक डिसऑनेस्ट डीलर है, वो क्या करता है, उतने पे बेचता है जितने में वो खरीदता है, यानी कि जितनी उसकी कॉस्ट प्राइस है उतने पे बेचता है, लेकिन वो क्या करता है, 1 केजी के सामान को वो क्या करता है, 960 ग्राम तक का ही करता है, तौलता है और उतना ही वो देता है। तो क्या करता है, 40% का क्या करता है, वो एरर करता है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, गेन परसेंटेज निकालना है। गेन परसेंटेज देखो उसका अलग फॉर्मूला होता है, गेन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है एरर, यानी कि इसने क्या करा, इसने कुछ बेचा और कम ज्यादा में तो नहीं है, इसने ग्राम में कम तौला है, यानी कि है ना, तो एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू माइनस एरर मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो एरर कितने का था, 40 का है ना, यानी कि 1 केजी तौलना था, उसने 960 ग्राम तौला है, तो उसमें कितने का एरर आया, 40 का एरर आया था, है ना, 40 का ही तो आएगा, 40,000 में से 40 का तो बचा 960, तो 40 का एरर है। ट्रू वैल्यू कितनी थी, ट्रू वैल्यू उसको 1000 नापना था, एरर उसने 40 का कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 40 अपॉन में 960 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 0 कटा, तीनों काट के कितना परसेंटेज आएगा इसका, 4 होल 1/6 परसेंटेज आएगा इसका आंसर। यानी उसने इतने का क्या करता है, वो एरर करता है, उसने कहा उसने वो और ज्यादा गेन कर दिया, ठीक है, गेन ले लिया उसने, 40% का वो एरर करता था। इस वीडियो में इतना ही, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।